महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज मैं मंदिर आई हुई हूँ सुबह सुबह, और आज आपके सामने एक बहुत ही प्रमुख, बहुत ही मुख्य उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि वीडियो में मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा, ये अक्षत के दाने हैं। अक्षत, इसे हम चावल कहते हैं। हमारी कोई भी मनोकामना होती है जिसके लिए हमें अक्षत का दाना शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। शिव महापुराण के अनुसार साबुत अक्षत के दाने सुख समृद्धि और विपुल ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। और धार्मिक ग्रंथों में, शिव महापुराण में, और जो हमारे गुरुजी महाराज हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा, उनके अनुसार वो अपने कथा में, अपने वचन में हर समय बताते हैं कि हमें शिवलिंग पर चावल का दाना अर्पित करना है। अच्छा, हमें अब ये क्यों करना होता है, किस लिए करना होता है? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है शिव जी को चढ़ाने के लिए, तो आप ये 1 लोटा जल, बेलपत्र हो तो बेलपत्र 1 लोटा जल, नहीं तो आपके पास अगर चंदन है तो आप चंदन लगाइए और 1 लोटा जल आप चढ़ा सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है आपके पास, जल के साथ सिर्फ 1 चावल का दाना, मेरे हाथ में दिख रहा है, 1 चावल का दाना आप चढ़ा सकते हैं। अब चावल का दाना हमें क्यों चढ़ाना होता है, किस लिए चढ़ाना होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही सरल और उत्तम उपाय है। इस उपाय को करने से ये होगा कि अगर हम अपने घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। हमारे घर में शिवलिंग विराजमान है तो हम उस पर भी, वहाँ घर में भी ये उपाय कर सकते हैं। आर्थिक स्थिरता आती है अगर हम चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। और महादेव का जो विशेष वचन उन्होंने दिया है कि यदि कोई जातक, कोई मानव मेरे ऊपर 1 चावल का दाना अर्पित करता है तो मैं उसको यह वचन देता हूँ कि जब भी मुसीबत का समय होगा, जब भी वो मुझे पुकारेगा, तो मैं उसके समक्ष आकर स्वतः ही खड़ा हो जाऊंगा, स्वतः ही मैं उसका हाथ थाम लूँगा। तो ये अक्षत का दाना चढ़ाने से हमें महादेव ये वचन देते हैं कि मैं उस व्यक्ति के हमेशा साथ हूँ, मतलब आपके हमेशा साथ हो। अगर आप अक्षत का दाना शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो महादेव सदैव आपका साथ देते हैं, सदैव आपके साथ होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा विशेष और उत्तम उपाय है। और अक्षत क्या होता है? पूर्णता का प्रतीक होता है। इस चीज़ का विशेष हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाएं, भले ही हम 1 दाना चढ़ाएं, देखिएगा आप मेरे हाथ में चावल के दाने, बड़े ही हम 1 दाना चढ़ाएं शिवलिंग पर, लेकिन हमें अक्षत को पूरी तरह से पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण मतलब कि अक्षत कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, वह पूर्ण होना चाहिए। पूरी तरह साबुत अक्षत हमें शिवलिंग पर चढ़ाना है, क्योंकि वह पूर्णता का प्रतीक होता है। इसे चढ़ाने से भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक शांति और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय यानी धन, समृद्धि, सुख और वैभव की प्राप्ति होती है यदि हम अक्षत का दाना शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अक्षत का दाना हमें किस किस जगह पे समर्पित करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। तो पहला अक्षत का दाना हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है। दूसरा अक्षत का दाना हमें अशोक सुंदरी माता पर समर्पित करना है। और तीसरा, ये हम जो गणेश जी का स्थान है, ये गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर समर्पित करना है। और चौथा अक्षत का दाना ये होता है कार्तिकेय जी का स्थान, तो हमें यहाँ पे समर्पित करना है। और इसके बाद आता है आपका माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहाँ पे हमें 1 दाना समर्पित करना है। इस प्रकार से ये 5 जगह हमें शिवलिंग का दाना समर्पित करना होता है। ये संपूर्ण शिव परिवार होता है और इसमें ही जो भी 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो इस प्रकार से चढ़ाया गया अक्षत पूर्णता का प्रतीक होता है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे कार्य सिद्धि के लिए, हमारी मनोकामना को लिए, जब भी किसी बेटी, किसी महिला की आंखों में आंसू आते हैं और वह बहुत दुखी होती है, बहुत परेशान होती है, तब कुछ ना करे, बस 1 लोटा जल में बाबा पर समर्पित करें और उसके साथ ही 1 अक्षत का दाना अशोक सुंदरी वाली मैया जो होती है ना, यहाँ पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर 1 चावल का दाना चढ़ाकर मैं बता देती हूँ आपको ये उपाय। जब भी आप दुखी हो, मन में बहुत सारे सवाल हो और समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, बहुत विपदा में पड़ी हूँ, मैं क्या करूँ, और
तो आपको क्या करना है, एक अक्षत का दाना लेना है और ये अशोक सुंदरी वाली जगह होती है ना, यहाँ पे समर्पित करना है। फिर उसको उठा के वापस उसको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है भोलेनाथ को, और उनसे अपने मन की कामना कहनी है कि भोले बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, आप मेरी परेशानी का हल ढूंढिए और मेरा साथ दीजिए। महादेव सदैव आपका साथ देंगे और आपको उस परेशानी से बाहर ज़रूर ही निकालेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको यह उपाय समझ आया होगा। आप सब भी अक्षत का दाना जो कि संपूर्ण हो, यानी कि टूटा ना हो, वो शिवलिंग पर समर्पित करें। 1 लोटा जल चढ़ाएं और सावन में तो बिल्कुल ही करें, मतलब हर दिन करें, और सोमवार को तो विशेष ही करें, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि धन और वैभव का वास होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करेंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ अगली बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल जानकारी, बहुत ही सरल उपाय के साथ। तब तक के लिए आप सभी के राधे राधे, हर हर महादेव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबका दिन शुभ हो। महादेव आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव।